नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है क्रिप्टो ज्ञान में। और ये हमारा इस चैनल से हमारा फर्स्ट वीडियो है। ये एक नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या क्रिप्टो मार्केट से रिलेवेंट कोई भी फैक्टर्स जो पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं उसके बारे में आपको न्यूज़ बताई जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्रिप्शन के बाद आपको जो बटन मिलेगा उसके बाद आपको लाइव फीड जब भी होगा आपको नोटिफाई मिल जाएगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहने वाला है क्रिप्टो लूना टेरा के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है एंड इसी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट की है। सो क्रिप्टो टेरा को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे को ये समझना ज़रूरी है कि पिछले 2 हफ्ते में क्या क्या हुआ और मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट हुआ। नॉट ओनली टेरा से रिलेटेड जितनी भी क्रिप्टोज़ है सब पे कुछ ना कुछ इसका अफेक्ट हुआ है। सो हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका अफेक्ट आपके ऊपर कैसे, अगर आप मान लीजिए बिटकॉइन होल्ड करके बैठे तो उस पर भी इसका अफेक्ट आया है। आपने इथेरियम रखा हुआ है उस पर भी इसका अफेक्ट आया है। आप डोज रख के बैठे उस पर भी इसका अफेक्ट आया है। और मार्केट पूरी तरह से टम्बल हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ टेरा लूना। इसको समझने का देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारे को सबसे पहले यूएसटी एंड लूना के बारे में समझना ज़रूरी है। यूएसटी जो एक स्टेबल कॉइन है उसको आप ऐसे समझे कि उसकी वैल्यू $1 $1 पे रहनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू ऊपर जाती है या उसकी वैल्यू नीचे आती है तो लूना और जो पूरी टीम है उनकी लूना टेरा की टीम उसको मैनेज करती है बाय द फॉर्म ऑफ आर्बिट्राज। जो यूएसडीटी है या अदर स्टेबल कॉइन्स है, ये जितने भी स्टेबल कॉइन्स है ये सब के सब जो मैनेज होते हैं ये बेस्ड ऑन द कोलेट्रल मैनेज होते हैं या इनके पीछे एक फ़ंड होता है। बट यूएसटी के पीछे कोई भी फंड नहीं है। यूएसटी जो मैनेज हो रहा था वो मैनेजमेंट हो रहा था बेस्ड ऑन द आर्बिट्राज। अब आर्बिट्राज की वजह से जब वैल्यू कभी भी $1 के नीचे जाएगा या $1 के ऊपर जाएगा, अगर मान लीजिए 95 सेंट आ जाता है या $1.05 आ जाता है तो उसको मैनेज करके बाय द फॉर्म ऑफ मार्केट बाइंग एंड सेलिंग लूना में आप उसको वापस $1 पे पैक करेंगे। और अगर ये वैल्यू $1 पे पैक रहता है तो लूना उतना ही बर्न होता रहेगा। सप्लाई जो है, जो इन्फ्लेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। उससे मार्केट में जो रेट है वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे अप एंड डाउन होगा। अनफॉर्चुनेटली 7 मई एंड ऑनवर्ड्स जो हिस्ट्री हुई लूना में, टेरा में, मार्केट डी पैक हुआ। एक मार्केट के अंदर स्पायरल आया, मार्केट के अंदर अटैक आया। इसके सोर्सेज, इसके रीज़न बहुत सारे। इसके पीछे काफ़ी ब्लॉकचेन है जिन्होंने सेल आउट किया। अब जो स्टेबल कॉइन है यूएसटी उसको मैनेज करने के लिए क्या किया गया, जो इनके टेराफॉर्म के टेरा लैब के लोग हैं इन्होंने अपनी पास जितनी भी होल्डिंग थी, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की होल्डिंग थी इनके पास 80,000 की क्वांटिटी थी, उस 80,000 की क्वांटिटी को इन्होंने सेल आउट किया जस्ट टू मैनेज द पेगिंग। अब पैग मैनेज करने के लिए जब ये सेल आउट करते जा रहे थे तो बाकी जितनी क्रिप्टो थी पिछले 1 हफ्ते के अंदर आप या 2 हफ्ते के अंदर देखें तो वो उसमें डाउन साइड क्रिएट हुआ। मार्केट एक बुरी तरीके से टम्बल हुई। एक पॉइंट ऐसा आया कि ऐसा लगा कि ये मैनेज हो जाएगा। जब 22 सेंट आ गया था पैग लो बना के, वापस रिकवर हुआ 70 सेंट। बट वो कुछ टाइम के बाद ही मार्केट ये चाह रही थी या जितने भी लूना के होल्डर्स है वो ये चाह रहे थे किसी तरीके से कोई प्लान या रिवाइवल प्लान सामने आए। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी सामने नहीं आया और ये एक टाइम पे ऐसा लगा कि होगा, बट वो फिर से मार्केट ने उस पर सेलिंग क्रिएट करी। सेलिंग क्रिएट का एक और रीज़न भी बना, जितनी भी एक्सचेंजेस थी वहाँ पे सब ने टेरा लूना को, यूएसटी को डीलिस्ट करना स्टार्ट किया। तो जो सेलिंग थी, फंड सेलिंग, वो और बढ़ गई, मल्टीप्लाई हो गई और उससे मार्केट के अंदर कोलैप्स हुआ। और ये अल्टीमेटली टेरा लैब ने, लूना लैब ने मान लिया कि इसके पीछे अब आप कुछ नहीं कर सकते और ये एक रिवाइवल मोड में ही जाएगा। अब जो यहाँ से कदम उठाए जा रहे हैं और अभी वोटिंग अंडर वे है, वीडियो बनाते वक्त जो मैंने चेक किया 89% फेवर हो रहा है यस में। और ये जो न्यू प्लान आ रहा है
इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये न्यू प्लान दो तरीके से रहने वाला है। ये डी फॉर्क है, फॉर्क होने वाला है। फॉर्किंग का मतलब होता है कि आपको न्यू चेन मिलेगी। एक क्लासिक एग्जांपल अगर इसका लिया जाए तो इथेरियम के साथ हम 2016-17 की हैपनिंग चेक कर सकते हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि इथेरियम की तरह फ्लाई करेगा आने वाले 5 साल में या 10 साल में, बट एग्जाम्पल की तरह, केस स्टडी की तरह इथेरियम और इथेरियम क्लासिक को देखा जा सकता है लूना को कंपैरिजन में लेने के लिए। तो इथेरियम के अंदर भी यही सब कुछ हुआ। 2016 में एक अटैक हुआ, उसके चलते इथेरियम को फॉर्क किया, फिर स्नैपशॉट के ज़रिए आपकी होल्डिंग को डिवाइड किया। सेम चीज़ 27 मई को लूना में होने जा रही है। जिन लोगों के पास लूना टेरा पहले है, प्रायर टू द अटैक 7 मई की रेट के हिसाब से वो पेग होगा, पेगिंग या फॉकिंग होगी, और जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको एलोकेट हो जाएगी न्यू चेन में बाय द वे ऑफ एयर ड्रॉप। जिन लोगों ने आफ्टर अटैक लिया है उन लोगों के लिए 27 मई की डेट रखी गई है। 27 मई रात का टाइम है, तो उस टाइम के हिसाब से पेग हो जाएगा, डी फॉर्क हो जाएगा, फॉक हो जाएगा, एंड फॉक होने के बाद आपको एक नया स्नैपशॉट मिलेगा। तो आपके पास कुछ होल्डिंग हो जाएगी लूना की, जो न्यू लूना आएगा, न्यू लूना चेन आएगी, कुछ होल्डिंग रह जाएगी लूना क्लासिक की। दोनों ही चेन एग्जिस्ट करेगी मार्केट में और दोनों ही चेन साइड बाय साइड चलेगी। काफ़ी लोगों का मानना है कि ये प्राइस रिकवर नहीं होगा। 99% मार्केट अभी यही मान रही है कि प्राइस रिकवरी होने के चांसेस कम हैं। लेकिन जिस तरीके से इसको अभी सपोर्ट मिल रहा है पूरी कम्युनिटी से, क्रिप्टो कम्युनिटी से, अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता है 1%, अगर हम मान लेते 99% जैसे चांसेस बने फेल के, अगर प्रोजेक्ट फेल होता है, रिवाइव नहीं होता, तो क्रिप्टो के ऊपर बिलीव हटने के पूरे चांसेस हैं। काफ़ी लोगों का पैसा डूब गया है, काफ़ी लोगों को लॉस हो गया है। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के एक्सचेंजेस से सेल कर दिया है क्रिप्टो, क्योंकि वो डी लिस्टिंग हो रहा था, उस पॉइंट पे, डी लिस्टिंग के पॉइंट पे उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आप अपने क्रिप्टो को डी लिस्ट होने के बाद भी आप देख सकते हैं एयर ड्रॉप के ज़रिए धीरे धीरे सब एक्सचेंजेस उसको वापस री लिस्ट करेगी। कौन कब पहले करेगा ये देखना ज़रूरी है। हो सकता है बाइनेंस करे, हो सकता है कॉइनबेस करे, बड़ी एक्सचेंजेस यही है, फिर धीरे धीरे बाकी इसको फॉलोअप करेगी। तो मेरा मानना यही है, ये एक होल्डिंग बन गया। अब ये होल्डिंग बनेगा और नेक्स्ट 2 ईयर्स की अगर लॉकिंग आ रही है इसके अंदर, तो होपफुली 2 ईयर्स में यहाँ से बेटर प्राइस मिल सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे की अपडेट को भी मैं फॉलो करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग माई न्यूज़। क्रिप्टो ज्ञान में आपका स्वागत है। धन्यवाद।